सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। जब भी कोई आता है सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज। अच्छा, जब आप सब चीजें चेंज करते हैं, आपकी क्रिकेट सफर करती है, आपके प्लेयर सफर करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि कप्तान चेंज हो चुका होता है, क्योंकि कोच चेंज हो चुका होता है, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके होते हैं। पाकिस्तान की टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसे आप एक कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट में टॉप पोजीशन पर थे, टॉप कैटेगरी में थे, उनकी तनज़ली हुई है, अब वो बी में चले गए हैं। पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे। ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन नहीं मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है। कैटेगरी ए से ड्रॉप हो गए, और ये कैटेगरी ए से ड्रॉप होना आसान काम नहीं है भाई। 20 लाख रुपए का मसला है। 20 लाख रुपए अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करो तो 7-8 हजार डॉलर का फर्क पड़ जाता है। काफी अच्छे खासे पैसे हैं जो कि बाबर और रिजवान के अब काटे जाएंगे। दो ही थे वैसे प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रांड फलाना ढींगा यार, ब्रांड बाबर आजम है। आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है शुभमन गिल की, गया है वहां पे परफॉर्म करके दिखाया, अपनी कौम का सर फखर से बुलंद किया, इंग्लैंड को, इंग्लैंड में सीरीज का बराबर करना, इट्स लाइक अ सीरीज विन। यंग टीम, यंग कप्तान, दे आर परफॉर्मिंग। आप जो मर्जी कर ले उनके बारे में, लेकिन वो उनका जो बच्चा आता है वो परफॉर्म करता है। नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल। हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए यूनो के काम आ सकता हो। बेसिकली जब वो सफर करते हैं तो कहते हैं कि जी प्लेयर्स फारिग हैं। उसके बाद वो लोग जो बोर्ड के आगे पीछे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं वो जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है ये। और बाकी प्लेयर्स में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि एक कैटेगरी के काबिल होता। तो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई एक कैटेगरी है ही नहीं। हर कैटेगरी में यानी कि बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ियों को रखा गया है। मजमूई तौर पर 30 नए जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पिछले साल 27 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कोई एक कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं है और तकरीबन 20-25 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी जो कि ए कैटेगरी में थे, अब 2025 और 26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन सारे खिलाड़ियों को बी कैटेगरी में डाला गया है। तकरीबन ए कैटेगरी में जब थे तो 65,70,000 इनकी सैलरी थी मंथली। अब जो है 45,52,000 इनकी सैलरी है। तो तकरीबन 20 लाख रुपए जो है इनकी कटौती की गई है। असूली देखे मैं बात करूं, मैंने 2-3 दिन से कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन ये जो एटलीस्ट सख्ती की जा रही है ना, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट। क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर, ये रिश्ता एक्चुअली माँ बाप जैसा रिश्ता होता है। अगर आप पेरेंट है तो अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपका बच्चा बदतमीजी करे, आपका बच्चा, आप उसको पहले वार्निंग देते हैं, प्यार से समझाते हैं, एक गलती माफ करते हैं, 2 करते हैं, 10 गलती माफ करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब बात नहीं बनती तो फिर आप सख्ती करना शुरू कर देते हैं। और उसी तरीके की सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बच्चे यानी बाबर और रिजवान के साथ कर रहा है कि नहीं भाई साहब नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर एक कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। रिजवान और बाबर जितना क्रिकेट खेलकर भी अगर आप बोल्ड इनफ नहीं है टू ओन समथिंग इन योर टीम, देन यू शुडंट बी एट दैट प्लेस। ठीक है, कोई ऐसा नहीं हो सकता आपकी बड़ी मनमानी चल जाती हो, चलती भी होगी। ठीक है, फ्रेंचाइजी के बहुत सारे रीजन होते हैं प्लेयर को बैक करने के। कई दफा तो सिर्फ वो मार्केटेबल होता है तो उसको चलाई जाते हैं, स्पॉन्सर उससे जुड़े होते हैं। मैं मेरे आंखें बटन नहीं है भाई, स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए। अच्छा सुने, अब सुन लें। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में बाबर आजम कप्तान बन गए। ठीक है, क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की? मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। सलमान अली आगा और शबाब खान ने ना जाने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दे दी है कि अब उन्हें पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की टॉप कैटेगरी दे दी गई है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी टॉप कैटेगरी यानी कि बी कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं बगैर परफॉर्मेंस के। उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है, लेकिन उनके जो बैकडोर राब्ते हैं, बैकडोर पावर है, उसकी वजह से उनकी जो कैटेगरी है उसको नहीं छेड़ा गया। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो इस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के टॉप कैटेगरी दी जाती। जिस तरीके से हम
क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी 8वीं नंबर पोजीशन है T20 के अंदर, अब 6ठी 5वीं नंबर हो गई ODIs के अंदर। पिछले WTC साइकिल के अंदर हमने आखिरी पे फिनिश किया। तो टेस्ट, T20 और ODI में हमारा बुरा हाल है। कोई हमने टूर्नामेंट नहीं जीता है 2017 के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से इस बार कोई एक कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं हमें मिला है। वो किसी का 3% आप नहीं काट सकते। तो ये करना क्या चाह रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसों को भी कम करें, वो 3% रेवेन्यू बाहर निकालें। ये बेसिकली सख्ती का एक तरीका कार है। आप अपने बोर्ड अपने प्लेयर्स को बताना चाह रहे हैं कि भाई बस इनफ हो गया यार, थक गए हम हार के, थक गए हम जलील हो के, हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज हैं वो भी हिल रही हैं। ये 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो करके दिखाई। अब 3 दिन बाद जब कहानी सामने आई है तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि किस प्लेयर को कितना पैसा मिलता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगरी ये था, उसमें PKR में ICC का 3% मिला के बेस प्राइस, बेसिक सैलरी जिसको आप कहते हो, वो मिला के तकरीबन 6.57 मिलियन PKR पर मंथ बनता था। यानी आप 65 लाख PKR समझ लो। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर वो T20 नहीं खेलते बट वनडे T20 टेस्ट, या पहले बाबर, रिजवान, शहीन, ये 3 वो क्रिकेटर थे, नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट, जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो A कैटेगरी के अंदर शामिल हो। ये B, C और D लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया हुए, और ये 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक ये रहेगा। पिछले साल 27 क्रिकेटर्स थे, इस बार 30 कर दिए हैं, 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई PSL पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं, दोनों इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है। किसी भी खिलाड़ी को एक कैटेगरी में रखा नहीं गया, क्योंकि इस वक्त कोई मैच विनर नहीं है, कोई पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा रहा, या कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी कारकिर्दगी दिखा रहा हो, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा हो। वो चाहे बाबर आजम हो, वो चाहे मोहम्मद रिजवान हो, शाहीन अफरीदी हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है PCB के फैसले को सुन करके। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 2025-26 के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं PCB द्वारा जारी की गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में सबसे बड़ा झटका बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लगा है। दोनों को कैटेगरी A से गिराकर कैटेगरी B में डाल दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया यह देख करके बोलता नजर आ रहा है कि इन घंटों सालों को यही सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि इस बार किसी भी खिलाड़ी को कैटेगरी A में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल PCB द्वारा जारी किए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में डिमोशन का फैसला बाबर और रिजवान के लिए डबल झटका है, क्योंकि उन्हें एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट की टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।